बच्चों, हम लोग आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे। आईसीएसई सिलेबस का 10 गुप्ता बुक का मैथ बुक का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको एक्सरसाइज 2B आपका 2A कंप्लीट करके 2A का एक्सरसाइज 2A का ईच एंड एवरी प्रॉब्लम आपको सिंप्लीफाई करके दिए हैं। अब एक्सरसाइज 2B है, इसमें वर्ड प्रॉब्लम है, तो 2A में हर तरह का हम लोग इक्वेशन सॉल्व करना सीखे, चाहे फ्रैक्शन में हो, चाहे रूट में हो, जैसा भी है। पहले उसको सिंप्लीफाई करके हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाते थे, अब उसके बाद उसका सॉल्यूशन करते थे। अब यहाँ क्या है कि वर्ड प्रॉब्लम है, मेन इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन बन जाएगा तब तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। तो आइए हम लोग आपका 2B में चलते हैं, एक्सरसाइज 2B। अब इसमें क्वेश्चन देखिए कौन कौन है, ध्यान से देखिएगा। मेन इसमें इक्वेशन बनाना ही है। इक्वेशन अगर आपका सही बनता है तब आप सही आंसर पर पहुंच पाइएगा, अगर सही नहीं तो फिर आप कितनों कैलकुलेशन कीजिएगा नहीं होगा। क्वेश्चन आपका 2A से इजी क्वेश्चन है, जबकि क्वेश्चन का हम लोग को इक्वेशन बन जाए, क्वेश्चन समझ में आ जाए। आपका जो स्टेटमेंट कहता है क्वेश्चन समझ में आ जाए, अगर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तब ना आप इक्वेशन बनाइएगा। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 1। आपका क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करता है। अब इतना लंबा क्वेश्चन है, बोर्ड में लिखना तो मुश्किल है। अब देखिए किताब में क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, केवल इक्वेशन 1 और 2, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 में केवल इक्वेशन, सिंप्लीफाई नहीं करना है, केवल आपको क्वेश्चन से इक्वेशन बना देना है। देखिए क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज 168। यहाँ है प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर इज 168। फाइंड इंटीजर नहीं, प्लेइंग द ओनली आपको इक्वेशन ही बना के देना है। तो आपका इवन इंटीजर में, अब यहाँ ध्यान दीजिए, आप क्वेश्चन कैसे समझिए। इवन नंबर क्या होता है, 2, 4, 6, 8 सो ऑन। अब यहाँ देखिए हर नंबर में 2 का डिफरेंस है, यानी आपका ये 2 है तो ये 2 + 2 होगा, है ना, ये 2 + 2, यानी अब इसमें से इसके बाद होगा तो ये 4 + 2 होगा, यानी नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, यानी 2 के बाद 4 के बाद 6, यानी 2 में 2 ऐड करेंगे 4 मिलेगा, 4 में 2 ऐड करेंगे तो हमको 6 मिलेगा। यानी कोई भी नंबर के नेक्स्ट नंबर कॉन्जिक्यूटिव नेक्स्ट नंबर मिलाने के लिए हम केवल 2 ऐड करेंगे। तो यहाँ पर इंटीजर और क्या कहता है, स्मॉलर। अभी क्वेश्चन में आप y और z नहीं मान सकते, क्वेश्चन में दे दिया है स्मॉलर 1 इज x, जिसमें स्मॉलर x होगा। तो आपका क्वेश्चन क्या कहता है, सिंस ये स्मॉलर नंबर हो गया x, तो लास्ट आपका नेक्स्ट नंबर क्या होगा, x + 2, क्योंकि उसके बाद वाला में 2 का डिफरेंस इवन है, इंटीजर ओनली नहीं है, इवन इंटीजर। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या कहता है, ये प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर, यानी x क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x × x + 2 = क्या है, 168। यही मेरा आंसर, इतने काम करना है और ज्यादा कुछ नहीं करना है ना। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, सॉल्यूशन नहीं देना है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इसको ध्यान से पढ़िए। फॉर एवरी लीटर ऑफ पेट्रोल 1 कार ट्रेवल x किलोमीटर, 2 कार है। अब आपके समझने के लिए ये फर्स्ट कार, ये है आपका सेकेंड कार, है ना। ये 1 लीटर में x किलोमीटर जाता है। ये कार जो है, ये कार फर्स्ट कार एंड
आपका ये आपको 1 लीटर पेट्रोल डालते हैं तो x किलोमीटर चला जाता है। और सेकेंड कार क्या कहता है, फॉर एवरी लीटर ऑफ पेट्रोल 1 कार ट्रेवल x किलोमीटर एंड अनदर कार ट्रेवल 5 किलोमीटर मोर। यानी सेकेंड कार जो है वो x प्लस 5 किलोमीटर जाता है। दोनों सेम लीटर सेम क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल में। ये फर्स्ट कार आपका फर्स्ट कार 1 किलोमीटर जाता है और सेकेंड कार x प्लस 2 किलोमीटर जाता है। अब कहता है जब डिस्टेंस ये डिस्टेंस 400 किलोमीटर 400 किलोमीटर पता है ना आपका क्या कहता है, द फर्स्ट कार यूज 4 लीटर मोर देन सेकेंड कार कवरिंग द 400 किलोमीटर। दोनों कार गया 4 किलोमीटर ट्रैवल किया तो फर्स्ट कार जो है उसको सेकेंड कार से कितना 4 लीटर पेट्रोल ज्यादा लगा। तो आप पहले लीटर निकालेंगे ना, तो आइए देखिए क्या कहता है। फॉर फर्स्ट क्या कहता है, x किलोमीटर क्या कहता है, कंज्यूम आपका 1 लीटर, देयरफॉर 1 किलोमीटर कंज्यूम 1 बाय x हो गया। अब सिमिलरली आपका क्या कहता है, x फॉर सेकेंड का फॉर सेकेंड x प्लस 5 किलोमीटर इन x प्लस 5 किलोमीटर कंज्यूम कितना लीटर 1 लीटर, देयरफॉर 1 किलोमीटर तो कितना हो गया आपका 1 बाय x प्लस 5। अब कितना जाता है, दोनों जा रहा है 400, यानी आपका ये हो गया फॉर 400 किलोमीटर तो क्या हो गया 400 बाय x। ये हो गया 400 किलोमीटर यानी 400 बाय x। अब दोनों अब क्या क्वेश्चन आ रहा है, ये जो है इससे 4 लीटर ज्यादा है। फर्स्ट कार जो है वो सेकेंड कार से 4 लीटर ज्यादा है तो दोनों का डिफरेंस 4 लीटर, दोनों का डिफरेंस यानी x आपका यहाँ पर देयरफॉर क्वेश्चन हो गया 400 बाय x माइनस 400 बाय x प्लस 5 इज इक्वल टू 4। यही तो मेरा इक्वेशन है। अब यहाँ देना, कभी कभी आपको अगर दिमाग ज्यादा काम नहीं करे तो कौन ग्रेटर कौन लेस है, किसमें किसको घटाइएगा। कभी कभी बच्चा उल्टा कर देता है ना, कभी इसमें इसको घटा देगा, इसमें इसको माइनस करेगा, इसको अपना भेजा काम नहीं करता है। उस समय क्या करना है इसको देखिए, डिनोमिनेटर ध्यान देना। न्यूमरेटर तो दोनों का सेम है, हम लोग जूनियर सेक्शन में पढ़े हैं ना, हम लोग जूनियर सेक्शन में पढ़े हैं क्या, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर स्मॉलर तो वैल्यू ग्रेटर, सेक्शन का वैल्यू ग्रेटर, अगर डिनोमिनेटर ग्रेटर तो वैल्यू आपका उसका स्मॉलर। तो यहाँ देखिए x और यहाँ है x प्लस 5, यह है x प्लस 5, x प्लस 5 इज ग्रेटर देन x, देयरफॉर इसका वैल्यू स्मॉलर इसका वैल्यू ग्रेटर, तो ग्रेटर में स्मॉलर माइनस कर दिए तो हम लोग का इक्वल टू 4। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर आपका 2 कंप्लीट हो गया। यानी केवल हमको इक्वेशन देना था, हमको सिंप्लीफाई नहीं करना है, केवल इक्वेशन देना है। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर नॉट इवन और ऑड। इवन ऑड नहीं कहता है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं कहता, ये सब पर ध्यान देना है क्योंकि हमको आंसर उसी पर देना है। पता है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज 3906, फाइंड द इंटीजर। इसमें आपको कैसा इंटीजर का प्रोडक्ट है ये आपको पता नहीं है। हाँ,
लेकिन इवन नहीं है, और नहीं है, कुछ भी हो सकता है इंटीजर में। तो आइए अब इसमें इंटीजर में कितने का डिफरेंस होता है? 1 का डिफरेंस। लेट यहाँ पर आइए एक 3 का है, क्या कहता है? लेट 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर क्या? x and x plus 1, x and x plus 1। लेट 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर x प्लस, क्योंकि इंटीजर में 1 का ही डिफरेंस होता है और इवन नहीं है, 1 का डिफरेंस है, तो 1x एंड x plus 1। अब क्वेश्चन क्या कहता है? देयर प्रोडक्ट यानी x इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना है? 3906। अब इसी को हमको सिंप्लीफाई करना है ना, इसी को सिंप्लीफाई करना है। तो आइए देखिए, मेरे पास अब क्या हो गया? x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 3906। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 3906। अब यहाँ पर 3906 को इस साइड लाइए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3906। अब यहाँ ध्यान देना है, क्योंकि आप अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला से करेंगे तो कितना बड़ा हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग कोशिश क्या करते हैं? फैक्टराइज करने के लिए पहले क्या करेंगे? अगर फैक्टराइज हो जाएगा तो चुटकी में आंसर निकल जाएगा। तो फैक्टराइज देखिए हम लोग क्या करते हैं, यानी यहाँ निगेटिव है, आपको बताए ना, शुरू में ही बताया, यहाँ पर निगेटिव है, यानी इसका ऐसा प्रोडक्ट लेना है जिसका डिफरेंस 1 ही एक्स है, 1 एक्स को 1x भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या है? 1x आना चाहिए, यानी जिसका डिफरेंस 1, जिसका कोफिशिएंट का डिफरेंस 1 आना चाहिए। प्रोडक्ट इतना और डिफरेंस 1। तो चलिए हम लोग इसका खोज करते हैं। क्या आपका देखिए कैसे हम लोग उस फैक्टर को हम लोग पता लगाएंगे। ये आप लोग गड़बड़ कर देते हैं, अरे बहुत बड़ा नंबर है मैडम, कैसे काम करेंगे, है ना? तो कैसे काम करें सो मेथड बता रहे हैं। इस मेथड को देखिए और अपना फैक्टर को ढूंढिए कि कौन सा पेयर होगा, है ना? तो देखिए आपका 3906 2 से डिवाइड कीजिए, क्योंकि इवन नंबर है। 3 1 जा 3, 3 9 जा 18, 3 5 जा 10, है ना? 8 3 8 2 3 जा हो गया। अब आपका इसमें क्या 3 से जाएगा, है ना? 3 से आइए, आपका 3 6 18 1 हो गया। अब फिर 3 से भेजिए, 3 हो गया तो 2 3 7 जा। अब फिर मेरे पास 7 से 7 3 जाते, ये आपका फैक्टर हो गया। किसी में से पेयर करना है जिसका डिफरेंस। अब यहाँ देखिए आपका डिफरेंस है, आप क्या हो गया 60, ये आपका 62 इंटू 9 7 जा 63, यानी 63 इंटू 62, यानी ये और ये मिला के 62 हो जाएगा, और ये तीनों मिला के आपका 9733 जा 97 जा 63, है ना? 63 में 62 माइनस करेंगे तो 1 मिल जाएगा। अब तो हमको फैक्टर मिल गया। तो यहाँ बगल में इस तरह से आप तो पेड़, आप तो और भी हम लोग से ज्यादा होशियार हैं। आप लोग कितना गेम खेलते हैं, आप लोग कितना पजल बनाते हैं, आप लोग सब तो यही दिमाग का काम है ना। तो फिर मैथ में क्यों नहीं दिमाग काम करेगा? तो अब देखिए इसमें यहाँ मेन है फैक्टराइज में, बस इतने का काम करना है, मल्टीप्लाई से हम लोग बच जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग फैक्टराइज करेंगे, उसमें पेयर करके देखेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या है 32 जा 62 और ये हो गया 63। तो यहाँ पर यही काम करेंगे, एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या है प्लस, क्या है हमको प्लस डिफरेंस लाना प्लस। 63 और 62 में कौन ग्रेटर है? 63 पॉजिटिव एंड 62 नेगेटिव, तो ये हो गया प्लस आपका 63x माइनस 62x माइनस 3906 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग कॉमन ले लीजिए, तो ये दोनों से कॉमन लेंगे x
एक्स प्लस 63 माइनस इससे 62 कॉमन ले लीजिए, एक्स माइनस कॉमन है, बार बार करते हैं, ब्रैकेट के सामने माइनस हो तो साइन बदल जाएगा, ये हो जाएगा आपका इक्वल टू जी। अब दोनों में एक्स प्लस 63 है, इसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो आइए, आपका एक्स प्लस 63 इंटू एक्स माइनस 62 इक्वल टू जी हो गया। अब उसको हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से जीरो कीजिए, यानी आपका एक्स प्लस 63 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 62 इक्वल टू जी। तो अब आपका हो गया एक्स इक्वल टू माइनस 63 एंड एक्स इक्वल टू 62, दो नंबर निकल गया। हम एक्स को क्या है, ये स्मॉलर नंबर है, तो ये आप लोग यही आंसर नहीं छोड़ दीजिएगा, कुछ बच्चे यही आंसर छोड़ देते हैं, यानी पूरा काम करके, कहावत है ना समोसे खा के पेनी चिपका, तो यही आप काम कीजिएगा, सारा काम करके आंसर सजा के नहीं लिखिएगा तो दो नंबर निकल जाएगा। मेरे पास एक्स निकला है, एक्स प्लस 1 नहीं निकला है, दोनों नहीं निकला है, यहाँ पर लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू माइनस 63, तो एक्स प्लस 1 इक्वल टू माइनस 63 प्लस 1, यानी आपका माइनस 62 हो गया। अब है आपका इफ एक्स इज इक्वल टू 62, तो आपका हो गया एक्स प्लस 1 इक्वल टू 62 प्लस 1 इज इक्वल टू 63। आपका आंसर क्या होगा, आंसर होगा क्या, माइनस 63 माइनस 62 एंड आपका 62 एंड 62, ये दोनों आंसर है ना। यानी यहाँ से यहाँ तक आपका क्वेश्चन ध्यान से तो आप तो बना लेते हैं, आधा आंसर निकाल लेते हैं, उसके बाद क्या दोष देते हैं, मैडम नंबर नहीं दी, ऐसा संभव नहीं है। आप नंबर काटने का पॉइंट नहीं छोड़ना है, आपको नंबर काटने का ऐसा पॉइंट छोड़िएगा तब फिर आपका नंबर कटेगा, वहाँ आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको आंसर नहीं छोड़ना है, यहाँ दीजिएगा तब पूरा नंबर मिलेगा। चलिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का ए कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 का बी में आइए। अब देखिए हमको क्या डिफरेंस है, आपका 3 का बी, प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर, यहाँ पॉजिटिव भी बोलता है ऑड भी बोलता है, जैसे 1 में पॉजिटिव नहीं था, निगेटिव पॉजिटिव दोनों आंसर दिए, यहाँ निगेटिव आंसर नहीं देना है, यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर है ना। यहाँ कहता है प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव, आपका कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, ये है बी में डिफरेंस देखिए क्या है, लेट 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, आपका एक्स एंड एक्स प्लस 2, दो नंबर है, दो नंबर कैसा ऑड नंबर, ऑड नंबर में क्या है डिफरेंस तो अभी बताया, 2 का डिफरेंस है ना, एक ऑड नंबर एक्स है तो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव मतलब नेक्स्ट उसके बगल वाला, तो क्या हो गया एक्स प्लस 2। अब ये हो गया लेट 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर पॉजिटिव ऑड इंटीजर आर एक्स एंड एक्स प्लस 2। अब क्वेश्चन का था देयर प्रोडक्ट, यानी क्वेश्चन का रहा देयर प्रोडक्ट, यानी x इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट 2499, इसका हो गया 2499। क्वेश्चन तो सेम है ना। फिर अब आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो क्या है आपका x इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 2499, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 2499। अब आइए आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x, अब इसको इधर ले आइए माइनस 2499 इक्वल टू 0, यहाँ भी 2499 बड़ा है, अब यहाँ भी नेगेटिव है ना, नेगेटिव है, तो ऐसा इसका प्रोडक्ट का डिफरेंस हमको यहाँ 2 आना चाहिए, वहाँ 1 था, यहाँ भी डिफरेंस ही लेना है क्योंकि यहाँ नेगेटिव है, लेकिन यहाँ डिफरेंस, वहाँ क्वेश्चन नंबर ए में क्या था डिफरेंस 1, यहाँ पर डिफरेंस 2 आना चाहिए, तब हम लोग अब कैसे इसको करेंगे। फिर इसको फैक्टराइज करके देखिए तो आप
क्या होगा 2499। अब इसको फैक्टराइज कर दीजिए 3 से। 3 8 जा 24, 3 3 जा 3 7 कर दीजिए 7 1 जा 7 है ना। अब फिर 7 1 जा 7 7 9 फिर आपका 7 से 7 हो गया। अब इसमें हमको 2 फैक्टर जिसका डिफरेंस कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। डिफरेंस जिसका 2 आना चाहिए। तो आप देखिए 7 7 जा 49 और 7 3 जा 51। अब दोनों का डिफरेंस होगा, देखे ना कितना ट्रिक्स निकल गया है ना। यानी 7 7 जा 49 और 7 3 दिमाग लगाइएगा। फैक्टराइज आपका ऐसा 2 पेयर लेना है जिसका डिफरेंस 2 आए। हम लोग क्या करेंगे 49 और 51 क्या करेंगे 49 और 51। अब यहाँ ध्यान देना पॉजिटिव है इसमें कौन 49 59 में 51 में कौन ग्रेटर है 51। तो 51 को पॉजिटिव एंड 49 को नेगेटिव। अब ये हो गया आपको क्या x² प्लस 51x माइनस 49x माइनस 2499। अब कॉमन ले लीजिए, इससे कॉमन लीजिएगा x प्लस 51 49 कॉमन ले लीजिए। ये भी तो दोनों का मल्टीप्लाई ना है। अगर हम लोग 49 लेते हैं तो 51 ही बनता है। तो x प्लस 51 इक्वल टू 0। अब दोनों में x प्लस 51 है तो x प्लस 51 को निकाल लीजिए। तो यहाँ क्या बचा x माइनस 49 है ना इज इक्वल टू 0। अब दोनों को बारी बारी से 0 कीजिए। x therefore x प्लस 51 इक्वल टू 0 x माइनस 49 इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू माइनस 51 और आपका x इक्वल टू माइनस उस साइड जाएगा तो प्लस इक्वल टू 49 है ना। आपका अभी क्या बोला पॉजिटिव और इंटीजर पॉजिटिव नॉट निगेटिव। ये तो निगेटिव है ये वैलिड नहीं होगा। अब आइए सिंस x इक्वल टू 49 इज पॉजिटिव यही आंसर लेके नहीं चलना है निगेटिव नहीं चलना है। ये निगेटिव है ये क्या है निगेटिव है ये आंसर नहीं होगा है ना। हम लोग को इसका लेके चलना x इक्वल टू 49। अब x प्लस 2 यानी 49 प्लस 2 इज इक्वल टू 51। आप यही आंसर दे दीजिएगा। आप लोग जो गलती करते हैं ना यहाँ देखिएगा अरे 51 आंसर तो पता कब देखिएगा क्वेश्चन बने न बने पहले आंसर देखिएगा। तो आपको 51 और 40 इन्हें देखिएगा 51 निगेटिव कर रहा है हमको निगेटिव नहीं मांग रहा है तो नहीं देखिएगा फर्स्ट 51 40 नहीं देखिएगा। तो नंबर आपको कितना मिलना चाहिए तो सोच लीजिए। तो ये हो गया आपका 49 आपका फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर 51 यानी देयरफॉर 49 एंड 51 यही मेरा आंसर है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का बी कंप्लीट कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 का सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सी भी वही है प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव। यहाँ इवन है ना। ए में क्या था इंटीजर ओनली इंटीजर नॉट नेगेटिव नॉट पॉजिटिव। इंटीजर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों। सेकेंड में क्या है पॉजिटिव और इंटीजर और थर्ड में क्या है पॉजिटिव इवन इंटीजर। इवन में भी 2 का डिफरेंस होता है ना। तो आपको बताए तो यहाँ लेट कीजिए लेट 2 पॉजिटिव इवन इंटीजर और x एंड x प्लस 2। अब फिर क्वेश्चन क्या कहता है
देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 168। इसका प्रोडक्ट 168 है। तो यहाँ हो गया क्वेश्चन आपके पास x इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 168। बस इतने काम करना, फिर तो वही है। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्या है? x इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 168, यानी एक्स स्क्वायर 2x 168 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 168। अब यहाँ भी 168, ये तो छोटा नंबर है। हाँ, अब हमारे पास 2 है, जिसका यहाँ निगेटिव यहाँ भी है। डिफरेंस ही 2 आना चाहिए, सम नहीं। आपको बोले यहाँ निगेटिव है, तो हम लोग इसको तोड़ के देखिए। 168 यानी आपका 2 से 8 4, फिर 2 से 4 2, फिर 2 से 2 1, फिर आपका 3 से 7, है ना। अब इसमें डिफरेंस कहाँ से देखिए? 7 to the 14 and 4 to the 12। 7 to the 14 and 2 to the 4 to the 12, यानी आपको 12 and 14, यानी 12 and 14 कितना ही है ना। तो 12 में 14 अब कौन है? पॉजिटिव। यहाँ ग्रेटर कौन है? 14 पॉजिटिव एंड 12 निगेटिव। तो आइए आपका एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 12x 168। कोई प्रॉब्लम? बस इतने काम करना है। और कोई क्या करता है, इतना सा मेहनत के लिए बस क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देगा, उसमें अब पसीना चुआ रहा है ना। आपको मल्टीप्लाई करने में, वहाँ स्क्वायर रूट निकालने में परेशान है, और यहाँ जरा सा मेहनत कीजिएगा तुरंत चुटकी में बनेगा, है ना। तो चलिए देखिए, अब दोनों को कॉमन ले लीजिए। एक्स प्लस 14 माइनस 12 एक्स प्लस 14 इक्वल टू 0। अब एक्स प्लस 14 निकाल लीजिए। एक्स प्लस 14 और एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। दोनों को बारी बारी से 0 कीजिए, यानी एक्स प्लस 14 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस 14, एक्स इक्वल टू 12। अब यहाँ भी कहता है पॉजिटिव इवन नॉट निगेटिव, तो ये हो गया आपको निगेटिव, ये आंसर नहीं होगा। अब क्या हुआ? देयरफॉर एक्स इक्वल टू 12, ये है आपका पॉजिटिव ना, हमको पॉजिटिव ही लेना है। देयरफॉर आपका इंटीजर एक्स प्लस 2 इक्वल टू 12 प्लस 2 इक्वल टू 14। देयरफॉर आपका नंबर इंटीजर का इवन इंटीजर का इवन पॉजिटिव इवन इंटीजर आर इंटीजर इक्वल टू आपका 12 एंड 14। यही मेरा आंसर ना। क्वेश्चन नंबर आपका 3 का 6 कंप्लीट हो। अब रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या करता है। डिवाइड 51 into 2 पार्ट whose product is 608। यानी आपको इसमें ग्रेटर लेस की चर्चा नहीं है, इसमें कोई भी आपका पार्ट हो सकता है। फर्स्ट पार्ट ग्रेटर भी, फर्स्ट पार्ट स्मॉलर भी, लेकिन दोनों का हमको दोनों का प्रोडक्ट 608 होना चाहिए। तो अब हम लोग को क्या है, देखिए आपको ऐसे ले लीजिए, यानी किसको बांटना है आपके समझने के लिए, यानी 51 को 2 पार्ट। लेट फर्स्ट पार्ट इक्वल टू सेकेंड पार्ट 51 माइनस। आप लोग सिस्टम से लिखिएगा, क्योंकि हमको आपको समझाना है ना, आपको नंबर लेना है। तो आप बार बार कहते हैं उसको सिस्टम ले, फर्स्ट पार्ट इक्वल टू इतना, सेकेंड पार्ट इक्वल टू इतना। अब क्वेश्चन कहता है क्या, देयर प्रोडक्ट इज इतना, यानी क्वेश्चन यही कह रहा है देयर प्रोडक्ट।
यानी x इंटू 51 माइनस x इज इक्वल टू 608। इसी को सॉल्व करना है, यानी अब इसको इक्वेशन बनाइए 51x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 608। अब 608 के घर लाइए 51x माइनस x स्क्वायर माइनस 608 इज इक्वल टू 0, है ना। अब इसको क्वाड्रेटिक में सजाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में सजाना है, यानी स्क्वायर टर्म आगे ये क्या है आपका नेगेटिव माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 51x माइनस 608 इज इक्वल टू। अब माइनस कॉमन ले लीजिए, ऐसे आप फैक्टराइज ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन निगेटिव सामने आएगा तो आप गड़बड़ कीजिएगा। तो हम लोग काहे नहीं इसको सीधा ऐसा सीधा कर लें जिसमें हमको गलतियां कम होगी। तो आइए माइनस कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 51x प्लस इक्वल टू 0। अब माइनस को बार बार बोले, अगर साइड में 0 है हम कॉमन लेकर के 0 में भेजते जाएंगे और 0 निकलते जाएगा, नो उस पर कोई एक्शन है ना, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब इसको आइए क्या एक्स स्क्वायर माइनस 51x प्लस 608 इक्वल टू। अब यहाँ ध्यान देना है क्या कि यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, बोले यहाँ प्लस होता है तो ऐड करने से 51 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ऐड करने से, यानी ऐसा 608 का ऐसा फैक्टर यहाँ पॉजिटिव है तो उसको ऐड करने से 51 आना, और नेगेटिव है तो नेगेटिव ऐड होगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ऐड है, लेकिन ऐड ही होगा, है ना। तो चलिए आप देखिए क्या क्या ऐड करेंगे। 608 को फैक्टराइज कीजिए, 2 से 3 0 4, फिर 2 से 2 1 जा 2 5 जा, फिर 2 से 2 7 जा 2 6 जा, फिर 2 से हो गया 2 3 जा 2 8 जा, हाँ फिर 2 से 2 9 9। अब देखिए 2 2 जा 1 2 3 4 5, है ना। आपको क्या चाहिए? 51 चाहिए, यानी 2 2 4 2 8 2 16 2 32 प्लस 19। देखिए 51 हुआ, यानी इतना प्लस इतना 51, है ना। ये 32 9 2 1 और 3 प्लस 1 51, यानी मेरा फैक्टर क्या हो जाएगा 31 और 51, 19 और 32 क्या हो जाएगा मेरा फैक्टर 32 एंड 19। कौन सा फैक्टर? दोनों को ऐड करेंगे, कैसा? निगेटिव है तो दोनों में निगेटिव, यानी आपका होगा एक्स स्क्वायर माइनस 32 एक्स माइनस 19 प्लस 19x प्लस 608 इज इक्वल टू 0, है ना। अब दोनों में कॉमन x माइनस 32 x माइनस 32 इक्वल टू, अब x माइनस 32 निकालिए। हो गया। अब दोनों को हम लोग बारी बारी से 0 करेंगे। हो गया 2 फैक्टर। अब हम लोग को देखिए इफ फर्स्ट पार्ट, अब यहाँ देखिए फर्स्ट पार्ट, इफ आंसर देने का तरीका देखिए जिसमें कि नंबर आपको गड़बड़ ना हो, है ना। इफ फर्स्ट पार्ट x इज इक्वल टू 32, तो सेकेंड पार्ट क्या होगा 51 माइनस 32, यानी 51 माइनस x इज इक्वल टू 51 माइनस 32 इज इक्वल टू 9। अब देखिए इफ फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू x इक्वल टू क्या फर्स्ट पार्ट 19, देयरफॉर सेकेंड पार्ट इक्वल टू 51 माइनस x, यानी 51 माइनस 19
इज इक्वल टू 32। देखो यहाँ देखिए 32 19 32, ये तो ग्रेटर लेस ही नहीं कर रहा कि फर्स्ट पार्ट ग्रेटर, तो हम लोग इसको दोनों मिला के आंसर दे सकते हैं। Therefore 19 and 30 यही मेरा आंसर है। कोई इंडिकेट नहीं कर रहा है फर्स्ट पार्ट ग्रेटर है या नेगेटिव है या पॉजिटिव है, कोई भी दो पार्ट हो सकता है, यानी 19 और 30 है ना। तो आपको फैक्टराइज करने बता दिए है ना, कितना आसानी से हम लोग, नहीं तो आप लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से और भी परेशान हो जाते हैं। तो अब आइए हम लोग का क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका ए कंप्लीट हो गया, 4 का ए कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का बी में चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग बी में, क्वेश्चन देखिएगा, डिवाइड 26 into 2 पार्ट whose sum of square is 346। यहाँ वहाँ 52 को 2 भाग में बांटना था, यहाँ 26 को 2 भाग में बांटना है, और यहाँ पर कह रहा है क्या कि दोनों का प्रोडक्ट था इतना, यहाँ का था सम ऑफ स्क्वायर, यानी ये है आपका क्या, आपका है 26। तो फर्स्ट पार्ट है, तो सेकेंड पार्ट हो गया क्या 26 माइनस फर्स्ट पार्ट एक्स एंड सेकेंड पार्ट, तो आप लिख लीजिएगा है ना, लेट फर्स्ट पार्ट भी एक्स एंड सेकेंड पार्ट भी 26 माइनस। अब इसको क्वेश्चन क्या कहता है, whose sum of square, यानी क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर एंड 26 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 346। यानी दोनों के का सम, कैसा सम, दोनों के स्क्वायर का सम। अब ये होल स्क्वायर में, ये होल स्क्वायर में है, हम लोग इसको होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, यानी एक्स स्क्वायर 26 का स्क्वायर 676, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 into 26 into x is equal to 305। अब आइए देखिए, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा 2x स्क्वायर। अब आपका इसको इधर ले आइए, 52x प्लस 676 माइनस 346 इक्वल टू 0। अब क्या है 2x स्क्वायर माइनस 52x, अब दोनों को माइनस कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव ग्रेटर है, यानी 033 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए ये भी 2 का मल्टीपल, 52 भी 2 का मल्टीपल, 330 भी 2 का मल्टीपल। आपको बोलते हैं ना कि जब भी हो उसको हम लोग क्या करेंगे, छोटा कर देंगे, हाँ कॉमन लेके 0 में भेज देंगे। अगर RHS 0 है, जो भी हम डाल देंगे सब 0 निकल जाएगा, है ना। तो अब आइए 2 कॉमन ले लीजिए पहले, जिससे हमको सिंपल एक्स स्क्वायर माइनस 26x माइनस आपका 2 से 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 5 इक्वल टू 0, यानी आपका एक्स स्क्वायर माइनस 26x माइनस 165 इक्वल टू 0। अब यहाँ ध्यान देना, ये ग्रेटर है तो ये प्लस और ये भी प्लस, ये भी प्लस हो गया ना, यानी यहाँ पर हम लोग माइनस किए तो ये ग्रेटर है, स्मॉलर है, तो ग्रेटर का साइन चलेगा, तो यहाँ पर प्लस। अब हमको तोड़ना है इसको, ऐसा फैक्टर तोड़ना जिसका सम 26 है, क्या है सम 26 है, यानी 1654 5 से 5 3 जा है ना, आप 5 3 से 3 1 3 1 हो गया, यानी आपका 15 और 11 26, 15 और 11 26, तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 11x प्लस 165 x माइनस 15 11
x minus 15 is equal to 0. x minus 15 और x minus 11 is equal to 0. अब हो गया x minus 15 equal to 0, x minus 11 equal to 0. तो हो गया क्या, x equal to 15 और x equal to 11. दो पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट दोनों का. अब आंसर हमको लिखेंगे इफ फर्स्ट पार्ट इक्वल टू x इक्वल टू 15, तो सेकेंड पार्ट क्या होगा 26 माइनस x, 26 माइनस 15 इज इक्वल टू 11. इफ फर्स्ट पार्ट इक्वल टू x इक्वल टू 11, तो सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा आपका x 26 माइनस x इज इक्वल टू 26 माइनस 11 इज इक्वल टू. अब यहाँ पर कोई ग्रेटर लेस नहीं है, यहाँ पर 15 तो 11 तो 15 देयरफॉर आपका 11 एंड 15 यही आंसर. आप 15 11 भी लिख सकते हैं क्योंकि स्मॉलर ग्रेटर की कोई चर्चा नहीं है. तो आपको क्वेश्चन नंबर ये आपका बीजी का ना. आइए क्वेश्चन नंबर 4 का चीज ये भी वैसे है. डिवाइड 20 into 2 पार्ट. यहाँ 20 को दो भाग में बांटना, 20 को दो भाग है ना, 2 पार्ट. ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर. यहाँ स्मॉलर और लार्जर की चर्चा, तो हम स्मॉलर मान के चलेंगे है ना, क्योंकि स्मॉलर तो हमको पता होना चाहिए, तब ना उसके हिसाब से चलेंगे. कहता है डिवाइड 20 into 2 पार्ट such that twice the smaller of the twice the square of smaller is 16 less than the square of the large. यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या कहता है, लेट फर्स्ट पार्ट छोड़ करके हम लोग क्या करेंगे, स्मॉलर पार्ट लेट स्मॉलर पार्ट इक्वल टू x. यहाँ पर सेकेंड पार्ट की जगह लार्जर पार्ट इक्वल टू 20 माइनस. यही है. यहाँ स्मॉलर, यहाँ फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट की कोई चर्चा नहीं है, यहाँ पर स्मॉलर और लार्जर की चर्चा है. तो आपका है फर्स्ट स्मॉलर पार्ट ये है x एंड लार्जर पार्ट. हमको क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या स्मॉलर पार्ट आपके समझने के लिए स्मॉलर पार्ट का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना लेस 16 लेस मतलब माइनस किसका, स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट. स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पार्ट इज 16 लेस द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट. तो अब यहाँ पर स्मॉलर पार्ट का क्या है, हाँ सच दैट ट्वाइस दैट. यहाँ पर क्या है ट्वाइस यानी आगे, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पार्ट. ट्वाइस आपका किताब है, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पार्ट यानी ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पार्ट इक्वल टू 16 लेस देन द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट. स्मॉलर क्या हो गया आपको 2 into x स्क्वायर इज इक्वल टू 20 माइनस x का होल स्क्वायर माइनस 16. इसी को हमको सिंप्लीफाई करना. तो आपका हो गया 2x का स्क्वायर, यहाँ होल स्क्वायर में टूटेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2x स्क्वायर 400 प्लस x स्क्वायर माइनस 40x माइनस 16. अब सबको एक साइड कर दीजिए, 2x स्क्वायर और ये x स्क्वायर 40x
इधर इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव, माइनस, अब देखिए -400 प्लस 15 जी। अब सबको सिंप्लीफाई, 2x² में x², x² 40, अब यहाँ पर माइनस से 400 में 6 माइनस कीजिए, 4, 9 में 1, 8, 3 इक्वल टू 0 है ना। अब 384 का फैक्टर करना है, यहाँ निगेटिव जिसका डिफरेंस 40 हो, जिसका डिफरेंस 40 हो, यहाँ पर हमको निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो हम लोग को ये निगेटिव आया। जब ये निगेटिव आता है तो डिफरेंस 40 हो, यानी आपका 384 को तोड़ दीजिए, 2 1 जा 2, 2 9 जाए, फिर 2 से 2 9 जाए, फिर 2 6 जाए, फिर 2 से फिर है 2 4 जाए, 2 1 जाए। अब देखिए 48 में 8 माइनस 40, आगे करने की जरूरत नहीं है। 48 में अगर 8 माइनस कर देंगे, यहाँ जाइए x² प्लस 48x माइनस 8x माइनस 384 जी। अब x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 48 माइनस 8 x प्लस 48 तो यहाँ निगेटिव है तो ये साइन चलेगा। अब आइए x प्लस 48 तो x माइनस 8 बाई x प्लस 48 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 48, x माइनस 8 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए 20 का जो आपका दो पार्ट में निगेटिव नहीं होगा, इट इज निगेटिव है ना, ये निगेटिव है, ये है पॉजिटिव। देयरफॉर स्मॉलर पार्ट इक्वल टू, निगेटिव नहीं लेना। अब देयरफॉर लार्जर पार्ट इक्वल टू 20 माइनस x इज इक्वल टू 20 माइनस 8 इज इक्वल टू 12। देयरफॉर 8 एंड 12 ये मेरा आंसर है ना, ये आपका यानी आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। आइए क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए, इसमें भी थोड़ा सा आंसर वही है। डिवाइड 15 into 2 पार्ट whose sum of their reciprocal, यहाँ भी ग्रेटर लेस की चर्चा है, यानी 15 को 2 भाग में बांटना है। फर्स्ट पार्ट इक्वल टू x, सेकेंड पार्ट इक्वल टू आपका 15। अब कहता देयर सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा 1/, यानी आपका क्वेश्चन यही कर रहा है 1/x प्लस 1/15 माइनस x इज इक्वल टू रेसिप्रोकल का सम कितना 15, 5/12। सिंप्लीफाई करना है। आइए यहाँ पर कॉमन फैक्टर नहीं है कोई, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा x इंटू 15 माइनस x। अब ये क्या होगा 15 माइनस x प्लस x इज इक्वल टू 15, 5/12। अब ये x और ये x कैंसिल, तो अब क्या हो गया 15/x 15x माइनस x² इज इक्वल टू 5/12। आपको बोले ना अगर ऐसे कट रहा तो कटा देंगे ताकि बोझा हल्का हो जाए, सिंप्लीफिकेशन इजी हो जाए। 5 1 जा 5, तो अब आपका क्या हुआ 3/15x माइनस x² इज इक्वल टू 1/12। अब तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आपका 3 into 12 इज इक्वल टू 1 into 15x माइनस x²। 12 3 जा 36,
इज इक्वल टू 15x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको समझा लिया, यानी एक्स स्क्वायर निगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव तो इधर निगेटिव, और प्लस 30 हो गया। अब यहाँ 36 को ऐसा फैक्टर लेना है, यहाँ प्लस है जिसका सम आपको क्या होगा 36 हो रही है 3 से, और 12 प्लस 3 15, यहाँ 12 प्लस 3 15 इजी से मिल गया। आइए अब हम लोग इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 3x माइनस प्लस 36 इक्वल टू, इससे एक्स कॉमन ले लीजिए, एक्स माइनस 12 माइनस 3 एक्स माइनस 12, आप एक्स माइनस 12 निकालिए। अब दोनों को इक्वेट कीजिए 0, एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 12 और एक्स इक्वल टू 2 हो गया। अब हम लोग को क्या है, आपका है सिंस फर्स्ट पार्ट इक्वल टू 12, हाँ फर्स्ट पार्ट इक्वल टू एक्स इक्वल टू 12, तो सेकेंड पार्ट क्या होगा 12 माइनस एक्स, 12 माइनस एक्स 15 माइनस एक्स, 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 15 माइनस 12 इज इक्वल टू 6। अब इफ फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू 3, तो सेकेंड पार्ट इक्वल टू 15 माइनस एक्स इक्वल टू 15 माइनस 3 इक्वल टू 12। अब यहाँ 3 12, तो हम इसको कोई भी पॉजिटिव कोई भी स्मॉलर ग्रेटर आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि स्मॉलर और ग्रेटर की चर्चा नहीं है, देयरफॉर आपको 3 and 12 यही आपका आंसर है ना, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 20, यानी आपको अभी एक्सरसाइज 12 का 1 2 3 4 हम लोग कंप्लीट किए। आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आपको बोले लाइक करना नहीं भूलिए, शेयर करना ना भूलिए। आप देखिए, अगर अस्थिर से देखिएगा, देखिए आप कितना अच्छा से समझिएगा, अस्थिरता से देखिए, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, और समय लेके देखिए। इसमें आप चिंता न कीजिए, इतना नेट खर्चा होता है, इतना टाइम खर्चा होता है। अरे पढ़ने के लिए तो पैसा खर्चा करते हैं, पढ़ने के लिए तो समय देना है, दूसरे चीज में समय दीजिएगा, पढ़ने में एक बार समय दे के देखिए। यही चीज का कहते हैं ना, हर चीज का सदुपयोग कीजिए, मोबाइल का दुरुपयोग मत कीजिए, सदुपयोग कीजिए, तो जरूर आप आगे बढ़िएगा, मेरी गारंटी है। इसलिए आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करना ना भूलिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके मेरी प्रोत्साहन को बढ़ाइए। तो देखिए एक से एक मेथड आपको लाएंगे, मेथड कितनों भी घुस बोल रहिएगा तो भी मैथ में तेज हो जाइएगा। थैंक यू।